मिथुन राशि, चाहे कितना भी बर्बाद हो गए हो, अब होगी धमाकेदार वापसी। गुरु देंगे 7 बड़े वरदान। मिथुन राशि वालों, अभी चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, चाहे हालात कितने भी बिगड़े हों, याद रखना 13 अगस्त 2025 से लेकर 15 जून 2026 के बीच आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद ऐसा कमबैक दिलाएगा कि विरोधी पूरी ताकत झोंक कर भी आपको रोक नहीं पाएंगे। ये मैं यूं ही नहीं कह रही। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, जो सप्तम भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी है, वर्तमान में आपके लग्न में विराजमान है। लेकिन अभी तक ये राहु के नक्षत्र में थे और राहु की ऊर्जा इनके पूरे बल को बाहर नहीं आने दे रही थी। अब असली खेल शुरू होगा। 13 अगस्त को जैसे ही ये अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो खुद बृहस्पति का घर है, तब इनका प्रभाव 100% सक्रिय हो जाएगा। सोचिए, जब सबसे शक्तिशाली ग्रह अपनी असली सीट पर बैठ जाए तो आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। अभी तक की स्थिति को ऐसे समझिए, आप एक ईमानदार, सज्जन और धर्मपरायण व्यक्ति हैं, लेकिन बैठे हैं ऐसे घर में जहां चारों तरफ क्लेश, कपट और कलह है। क्या आप सहज महसूस करेंगे? नहीं ना? ठीक यही हाल बृहस्पति का था राहु के नक्षत्र में। लेकिन जैसे ही 13 अगस्त को ये अपने असली घर लौटेंगे, मिथुन राशि वालों के लिए मानो वरदान बरसेगा। रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे, विरोधी पीछे हटेंगे और आपके फैसलों में वो दम होगा जिससे लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, मैं जो कह रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं। अगर आने वाले 1 साल में ये सब सच ना हो तो मुझसे कह देना, पर यकीन मानो, बृहस्पति का ये परिवर्तन मिथुन राशि के लिए आने वाले सालों की दिशा तय करने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 7 बड़े वरदान कौन से हैं जो देवगुरु बृहस्पति सीधा आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय देव गुरु बृहस्पति, जय भगवान गणेश, और वीडियो को दिल से एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला बड़ा वरदान, 13 अगस्त। ये तारीख आपके जीवन की किताब में नई शुरुआत का पन्ना बनकर जुड़ने वाली है, क्योंकि इस दिन आपके व्यक्तित्व में आएगी ऐसी शुद्धता जिसका एहसास आपको खुद चौंका देगा। अब तक जो बेचैनी, वो अजीब सी घबराहट, वो नकारात्मक ख्याल और छोटे छोटे लालच आपको बार बार गलत दिशा में खींच रहे थे, वो सब खत्म होने वाला है। आप देखेंगे आपके फैसले अब जल्दबाजी से नहीं बल्कि गहरी सोच से लिए जा रहे हैं। हर कदम पर आपके मन में 3 सवाल गूंजेंगे। क्या ये सही है? क्या इससे मेरा या मेरे परिवार का नुकसान तो नहीं होगा? क्या ये मेरे मूल्यों के खिलाफ है? दोस्तों, याद रखना, जिस इंसान के अंदर ये 3 सवाल जाग जाएं, उसे जिंदगी में कोई गिरा नहीं सकता। पहले राहु केतु आपको सोचने ही नहीं देते थे, आपको ऐसे रास्तों पर ले जाते थे जहां पीछे मुड़कर देखने पर बस पछतावा मिलता है। लेकिन 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश आपके मन का ये धुंधला आईना साफ कर देगा। अब आपके निर्णय ज्ञान, विवेक और दूरदृष्टि से चमकेंगे।
चाहे परिवार हो, समाज हो या आपका कार्यक्षेत्र, आपका नाम, मान और प्रतिष्ठा सब ऊंचाई छुएंगे। और असली खेल तो तब शुरू होगा जब बृहस्पति इस स्थान से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तब वो आपको सिखाएंगे ज्ञान के जरिए अचानक और अद्भुत लाभ कमाने का रहस्य। ये लाभ किसी चालाकी या लालच से नहीं, बल्कि सही सोच, सही समय और सही दिशा से आएगा। और यकीन मानिए, ये पल आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। दूसरा बड़ा वरदान। मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। अगर आपका रिश्ता प्यार का हो या शादी का, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको एक सुनहरा तोहफा देने वाले हैं। उनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में ऐसी मिठास घोल देगी कि रिश्तों में आई दरारें भी धीरे धीरे भरने लगेंगी। तीसरा बड़ा वरदान। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग, आपके लिए ये समय लाभ पर लाभ लेकर आएगा। दैनिक रोजगार में भी उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। और सुनो, अगर आप कन्या या बालक हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अब तक बात पक्की नहीं हो पाई, तो तैयार रहिए, क्योंकि इस समय विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। रुकावटें हटेंगी और रिश्ते जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, भाग्य का साथ। देखो, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन मेहनत में अगर किस्मत का तड़का लग जाए तो इंसान बन जाता है इंसान से इंसान विशेष। यही आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको देने वाले हैं। चौथा बड़ा वरदान। मिथुन राशि वालों, सुन लो। 13 अगस्त के बाद आने वाले 13 महीने विद्यार्थियों के लिए बन रहे हैं सोने पर सुहागा वाले योग। अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहे तो सफलता बस दरवाजा खटखटाने नहीं, बल्कि जोर से दस्तक देने आएगी। और अगर आप माता पिता हैं और संतान को लेकर किसी भी तरह की चिंता, तनाव या बेचैनी आपके दिल में बैठी हुई है, तो ये लिख लो, इन 13 महीनों में ये चिंता खत्म होने वाली है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यही वो समय है जब आपकी संतान आपका सिर गर्व से ऊंचा करने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद ऐसा श्रेष्ठ योग लेकर आएगा जो आपको और आपके परिवार को सम्मान, सफलता और खुशी देगा। ये सिर्फ संतान का ही नहीं, आपका भी कमबैक मोमेंट होगा। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और दक्षता के दम पर आप वो मुकाम हासिल करेंगे जिससे न केवल आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि आपके पूरे परिवार का मान सम्मान भी ऊंचाई पर पहुंचेगा। और हाँ, जो छोटी मोटी पेट की समस्या अब तक आपको परेशान कर रही थी, देवगुरु का आशीर्वाद उसे भी आपके जीवन से पूरी तरह विदा कर देगा। अंतिम बड़ा वरदान। मिथुन राशि वालों, जरा संभल कर सुनिए। 13 अगस्त से आपके कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का ऐसा आशीर्वाद बरसने वाला है जो आपके काम को, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, एक नया रूप दे देगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, लिखकर रख लीजिए, ये आने वाले 13 महीने आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये असर तभी आएगा जब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सही भाव में विराजमान हो। अपनी कुंडली उठाइए और देखिए, बृहस्पति छठे घर, 8वें घर, 12वें घर या जहां नंबर 10 लिखा हो वहां नहीं होने चाहिए।
और हाँ, लग्न से तीसरे घर में भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर उन्हें केंद्राधिपति दोष लग जाता है और चाहकर भी वे आपको पूरे परिणाम नहीं दे पाते। लेकिन इन 4 स्थानों को छोड़कर अगर बृहस्पति कहीं और विराजमान है, डिग्री वाइज बलवान है और दशा या अंतरदशा में चल रहे हैं, तो समझ लो ये समय सोने पर सुहागा होगा। और अगर दशा में नहीं भी है, फिर भी बलवान बृहस्पति इन 13 महीनों में आपको व्यक्ति विशेष बना देंगे। क्या करना है आपको? रोज ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप। अगर ये 4 निषिद्ध स्थान आपकी कुंडली में खाली हैं, तो एक पुखराज धारण करने पर विचार करें। लेकिन याद रहे, पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। दोस्तों, ये समय आपके लिए खास से भी खास है। इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज जो मैं कह रहा हूँ, आप आने वाले समय में अपनी आंखों से सच होते देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।